बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, लहर तारा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, क्योंकि सतगुरु साहेब अपने जीवन में देश विदेश गांव-गांव गली गली सब में प्रचार प्रसार के लिए गए। जिसको सतगुरु ने कहा कि देश विदेश हो फिरा, गांव-गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिला लह पटक पछोर। तो उस समय सतगुरु कबीर साहब अपने ज्ञान प्रचार के लिए और लोगों को सत्य मार्ग बताने के लिए गाँव में, गलियों में, शहरों में, विदेशों में सब जगह गए, लेकिन उनके सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कबीर साहब सत्य का मार्ग बताते थे। और उस समय भारतवर्ष में क्या विदेशों में रूढ़िवादी व्यवस्था ज़्यादा थी, पाखंडवाद। तो सतगुरु कबीर साहब को ज्ञान को जानने के लिए या मानने के लिए बहुत लोग कम तैयार थे। इसी कारण सतगुरु कबीर साहब की उस समय 52 परीक्षा लिया गया कि असली में ये परमात्मा है या खाली वैसी बातें करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने अपनी 52 परीक्षा देने के बाद शेख तकी और सिकंदर लोधी सतगुरु कबीर साहब के शिष्य बने। और लास्ट परीक्षा जो ली थी शेख तकी ने, कमाली की ली थी। कमाली को उसने शेख तकी ने डेट होने के बाद कब्र में दफना दिया था, और दफनाने के बाद भी 7 दिन हो गए थे। तो उसने कहा शेख तकी ने, मैंने 51 परीक्षा ली हैं, लेकिन 52 परीक्षा मेरी ये है, जब भी मैं आपको अपना असली पीर या सतगुरु मानूंगा अगर मेरी बच्ची को जीवित कर देंगे तो। 7 दिन पहले वो घटी थी। फिर सतगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से उस कमाली को जिंदा किया, और जिसका नाम पहले जन्म में राबिया था। राबिया एक भक्त हुई है, वही कमाली बन के आई थी। तो ज्ञान शक्ति से जीवित किया, तो वही कबीर साहब के साथ रही, और जिसको इतिहासकारों ने उनको बेटी बना दी। और जब सर्वजीत कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे काशी, तो कमाली ने ही उनको पानी पिलाया था। और सर्वजीत को पानी पिलाया था, तो सर्वजीत ने कबीर साहब का रास्ता पूछा था, कबीर साहब कहाँ मिलेंगे, उनसे मुझे शास्त्रार्थ करनी है। तो कमाली ने जवाब दिया था, कबीर का घर शिकल पे, जहाँ से ले ली गैल, पाँव न टिके पपीले का द पंडित ला दे बैल। तो कमाली कहती है कि आप इतने वेद शास्त्र गीता पुराण लेके जा रहे हो, वो कबीर साहब का ज्ञान तो शिखर का है, जानी ऊंचा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तो उस पे आपके वेद ये शास्त्र कहाँ जा पाएंगे। लेकिन उसके मन में अहंकार था अपनी विद्वानता का, उसने भारत के सभी विद्वानों को जीत लिया था। तो कबीर साहब ने कहा, भाई मैं तो शास्त्र नहीं जानता, जो तुम्हें लिखना सो लिख लो। तो उन्हें सर्वजीत ने लिखा कि कबीर हारे सर्वानंद जीता। तो उसने अपनी माता को दिखाया गया, तो उल्टा हो गया। तो फिर वो कबीर साहब के शिष्य बन गए। शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, कितना भी बड़ा अहंकारी आएगा और हमारे सामने ढेर हो जाएगा। अगर हमारी भक्ति अटल है, हमारे हृदय में सत्य अटल है, सेवा अटल है, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्यता में ही हमारे अंदर शक्ति प्रवेश करती है। अगर हमारे अंदर सत्यता नहीं है, हमारे अंदर शक्ति प्रवेश नहीं हो पाएंगी। उसको प्रवेश करने के लिए हमको अपने हृदय में पहले दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, इसको अपने हृदय में उतारना होगा।
उसके बाद फिर सद्गुरु की कृपा आएगी। हमारे हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है और बेकार की बातें हैं, तो हमारे हृदय में सद्गुरु की कृपा महसूस नहीं होगी। होगी हल्की फुल्की होगी, लेकिन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति भूखा हो, उसको एक रोटी दे दो तो उसका पेट भरेगा? वो तो भूखा का भूखा ही रहेगा। हाँ, उसको भूख है, उसको 4 रोटी की भूख है और 6 रोटी देंगे तो मन भर के खाएगा नहीं खाएगा? हाँ, खाए। ऐसे ही अगर हम भी भक्ति मन भर के करेंगे, जभी तो हमारा पेट संतुलन में आएगा, जभी तो अंदर से डकार निकलेगी, हाँ, सद्गुरु की कृपा होएगी। इसलिए हम जो सद्गुरु रूपी भोजन है, भजन का, सुमरन का, सेवा का, दया का, करुणा का, उस भोजन को हम नहीं कर रहे। इसलिए हम अपने जीवन में सद्गुरु रूपी भूख से भूखे हैं। सद्गुरु की रूपी भूख को हमको मिटाना है, मोक्ष रूपी फल पाना है, तो हमें जो अपनी आत्मा का जो हमें भोजन है वो देना पड़ेगा। आत्मा का भोजन, परमात्मा का भोजन क्या है? भक्ति है, सेवा है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है ना, करुणा है, माता पिता के प्रति सेवा है। ये सद्गुरु की भोजन है। और जब भी सद्गुरु प्रकट होगा, जब सद्गुरु का पेट भरेगा, सद्गुरु के अनुसार हम उसको भोजन देंगे, ये तो सद्गुरु हम पर खुश होएगा। और सद्गुरु को हम भोजन नहीं देंगे, वो तो खुद प्यासा, तो हमको आशीर्वाद कैसे देगा? इसलिए हमें परमात्मा की इच्छा के अनुसार भोजन देना होगा। और परमात्मा की इच्छा है सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक रहनी खहनी। ये हमारी है अंदर, तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा। और ये हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। फिर वहाँ काल प्रकट हो जाएगा। वो काल जो किसी का पे दया नहीं करता है। तो इसलिए अपने ऊपर दया रूपी राम को विराजमान कीजिए। दया हमारे हृदय में आएगी तो परमात्मा भी आ जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं कि जहाँ दया वहाँ आप, दया है जब तो परमात्मा है वहाँ। तो इसलिए हम अपने अनुसार जब सत्यता की ओर जाएंगे, ज्ञान की ओर जाएंगे, तो हमें ऊर्जा मिलने लगेगी। जैसे कि पंखा चल रहा है, पंखा चलने के लाइट की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है ना। पंखा ठीक ठाक होगा, पंखड़ी उसमें लगेंगी, ये भी तो हवा देगा। ऐसी अगर हमारी भक्ति भी, उसमें भक्ति के अंदर सुमरन होगा, सेवा होगी, पूजा पाठ होगा, गुरु के प्रति सेवा होगी, है ना, माता पिता के प्रति सेवा होगी, जब तो सद्गुरु रूपी हमको ताज़ा हवा मिलेगी, जब तो हम मन हमारा संतुष्ट रहेगा। और सद्गुरु रूपी हवा पाने के लिए हमको पहले सद्गुरु से कनेक्शन कराएंगे ना। कनेक्शन तो हमने सद्गुरु से करा लिया, गुरु से नाम दीक्षा ले ली, कनेक्शन हमारा हो गया। लेकिन हम भक्ति रूपी पंखा तो लगाए हैं, लेकिन उसमें सुमरन रूपी पंखी नहीं लगाए, और ध्यान रूपी स्विच उसमें नहीं दबाए, तो वो हवा कैसे मिलेगी? इसलिए हमको अपने अंदर ही आत्मा से परमात्मा की खोज करनी है। गुरु ने मार्ग बताया है आत्मा से परमात्मा की खोज, तो जब ही मिलेगी जब गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के रास्ते पर चलेंगे। जिसको सतगुरु कहते कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर हमारे में हृदय में सतता है तो सबसे बड़ा तप है, वो हमारे हृदय में झूठ है तो सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो झूठ के पीछे हमारे फिर बेईमानी भी आ जाएगी, चुगली भी आ जाएगी, निंदा भी आ जाएगी, है ना, ईर्ष्या भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा। उस एक झूठ के पीछे बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी, और हम उसको ख़त्म करके अगर सत्य का साथ लेंगे तो सत्य के साथ हमारे औषधि आएंगी जो हमारे मन को शीतल करेंगी। कौन सी औषधि?
दया की, क्षमा की, संतोष की, धीर की, विचार की, गुण की, करुणा की, प्रेम की, ये औषधि आएंगी। औषधि आएंगी तो कोई भी अगर हमारे अंदर बीमारी है, उस दवाई को खाएंगे तो हमारी बीमारी ख़त्म होएगी, है ना। और हमारी बीमारी है कि हमको मन की शांति चाहिए और परमात्मा से मिलन चाहिए, परमात्मा के दर्शन चाहिए, यही तो बीमारी है हमारी, मोक्ष चाहिए। तो उस बीमारी के अनुसार हम अपना इलाज नहीं कर रहे तो बीमारी कैसे ख़त्म होगी। तो उस बीमारी को बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसके अनुसार इलाज करना पड़ेगा। तो गुरु ने कौन सा इलाज बताया है भाई? सुमरन करो, पाठ करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, दीन दुख की सेवा करो, किसी का दिल न मत दुखाओ, किसी की बेईमानी मत करो, है ना, किसी की निंदा मत करो, चुगली नहीं मत करो। तो ये दवाई लेंगे जभी तो हमारे अंदर के जो घाव भरे हैं जभी तो ठीक होएंगे, जभी तो परमात्मा के दर्शन होएंगे। और हम उसके अनुसार भोजन ही नहीं दे रहे तो परमात्मा कैसे खुश होएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माया। सद्गुरु कहते हैं अगर हमारे हृदय में जब तक मैं तत्व है, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, पंडित हूँ, ठाकुर हूँ, ऐसा वैसा, अगर उस चीज़ का अहंकार है हमारे अंदर तो फिर मैं तत्व कहाँ आ गया। वो सद्गुरु कहते हैं अगर मैं है तो हरि नहीं है, क्योंकि मैं तो आदमी मैं करता हुआ चला जाता है, लेकिन मैं से कभी हटता नहीं। हटता वही है जो सत्य की खोज करता है। जब उसके हृदय में सत्यता आती है तो फिर मैं नहीं करता, वो आप कहता भाई ये मकान मेरा नहीं है, बच्चों का या परमात्मा का है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसे भाव हृदय में आदमी के उत्पन्न होने लगते हैं तो उसमें आप तत्व आ जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हरि का प्रवेश वहीं होगा जब हमारे हृदय से मैं चला जाएगा। और हरि मतलब विष्णु नहीं, हरि सद्गुरु ने कहा कि हमारे जब अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब हट जाएंगे तो वहाँ हरि तत्व कौन आएगा? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, यही तो हरि तत्व है। ये सब हमारे अंदर आ जाएंगे तो सोच लो परमात्मा प्रभु प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए अपने हृदय में हर समय सत्यता को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि घर मकान हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, सुंदर लगता है, लेकिन हमारे हृदय रूपी जो मकान है उसको झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, है ना, उसमें दया की झाड़ू नहीं लगाते। जो दया की झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कूड़ा कचरा कैसा निकलेगा। दया रूपी झाड़ू, भक्ति रूपी झाड़ू, सेवा रूपी झाड़ू, सुमरन रूपी झाड़ू लगाएंगे जभी तो हमारे अंदर का कचरा निकलेगा। और जब ये झाड़ू हम नहीं लगाएंगे तो हमारे हृदय का कचरा कैसे निकल सकता? नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हम सद्गुरु से कनेक्शन तो ले लिए हैं, मीटर भी चल रहा है हमारा। मीटर मतलब समय चल रहा बराबर, समय नहीं रुकता, लेकिन उसका बिल नहीं भर रहे हम। बिल तो हम भक्ति करेंगे जब तो बिल भरेंगे। तो भक्ति करना हमारा जरूरी है। और सद्गुरु कहते भाई कहीं भी जाने की या आने की ज़रूरत से भी भगवान नहीं मिल सकता। अगर जहाँ बैठे वहीं सत्य की खोज करोगे तो हर जगह भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। जिसको सद्गुरु ने कहा कि मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं आदमी के आसपास में ही हूँ, लेकिन आदमी उसमें खोज नहीं रहा। किसके रूप में? माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, कितने रूपों में है। लेकिन वो जब देखेगा जब हम अपने हृदय में सत्यता की खोज करेंगे, आत्मा से परमात्मा की खोज करेंगे, जब ही सबके अंदर भगवान को सद्गुरु दिखने लगेगा। और जब आत्मा से परमात्मा की खोज नहीं करेंगे तो हमें पूरे तीर्थ धाम में कहीं भी घूमेंगे, कहीं भी भगवान नहीं मिलेगा। जिसको सद्गुरु ने कहा कि ढूंढ ढूंढ में हारा, सद्गुरु मिला ना दर्श तुम्हारा। तो ऐसी परिस्थिति हमारी हो जाएगी
क्योंकि संसार में हम ढूंढेंगे तो लेकिन सद्गुरु हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि धनी धर्मदास साहेब भी उस समय पूरे तीर्थ धामों में पूरे भारत में घूमे, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर सद्गुरु ने उनको मथुरा में समझाया, उनको वाणी वचन बोले, कुछ शब्द बताए, लेकिन फिर भी वो नहीं समझे। उसके बाद फिर काशी में समझाए, फिर भी नहीं समझे। उसके बाद फिर सब तीर्थ धाम करने के बाद जब बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ पहुंचने के बाद उनकी पत्नी धर्मपत्नी आमी माता ने पूछा कि आप पूरे तीर्थ धाम करके आए, भगवान की प्राप्ति हुई नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि मुझको तो कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन काशी और मथुरा में एक संत मिले थे, उन्होंने ये वचन बताए थे। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं वचनों पर पालन करेंगे जब भी आपको भगवान के सद्गुरु की प्राप्ति होगी। तो फिर धनी धर्मदास साहब ने उन शब्दों को चिंतन मनन किया और उस पर चलने की कोशिश की, और करने के बाद फिर उनके मन में इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि मुझे सद्गुरु से ही, उन्हीं सद्गुरु से मिलना है, उनसे ही ज्ञान दीक्षा लेनी है। ऐसी उनकी भूख बढ़ी, ऐसी लगन बढ़ी, फिर सद्गुरु को दर्शन देने के लिए बांधवगढ़ आना पड़ा, उनको ज्ञान दिया। ऐसी अगर हमारे अंदर वो लगन बढ़ जाएगी भक्ति की, वो भूख बढ़ेगी, तो सद्गुरु हमारे घर भी पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते क्या, पहुंच आ ही जाएंगे। लेकिन हमारी उस जैसी निष्ठा होगा, प्रेम होगा, भक्ति का खोज होगी, जब ही परमात्मा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उसको आने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए पहले हमको अपनी भक्ति प्रबल करनी पड़ेगी, जैसे धनी धर्मदास साहब ने करी थी सद्गुरु से मिलने की। वो लगन, वो निष्ठा, वो प्रेम हमारे अंदर भी होगा तो सद्गुरु हमारे पास भी, हमारे घर भी आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्यता की खोज हर समय करते रहेंगे और अपने मन को देखते रहें कि हमारे मन में कहाँ विकार चल रहे हैं। उन विकारों को ख़त्म करेंगे जब ही हमारे हृदय में सत्य की खोज भी चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे हृदय में अंधेरा है तो अंधेरे में कोई वस्तु रखी है तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। तो प्रकाश करेंगे जब ही तो वस्तु दिखेगी। वो हमारे हृदय में प्रकाश तो जब ही होगा जब ज्ञान का दीपक जलेगा, भक्ति का दीपक जलेगा, सेवा का दीपक जलेगा, सुमरन का दीपक जलेगा। यही तो प्रकाश होएगा। प्रकाश होएगा जब ही तो हम अपनी बुराइयों को जान सकते हैं। इसलिए अपनी बुराइयों को जानने के लिए ही सद्गुरु ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपके अंदर आप संसार में किसी की बुराई खोजने जा रहे हो, लेकिन अपनी बुराई नहीं खोज पा रहे, तो उससे हमारा भला हो सकता है? नहीं होगा ना। जब तक हम अपनी बुराई को नहीं जानेंगे, जब तक हमारा भला नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी व्यक्ति भोजन भोजन कहता रहे, भोजन भोजन कहने से तो उसका पेट नहीं भरेगा, भोजन तो उसको खाना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर हम भी सद्गुरु के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता नहीं। इसलिए सद्गुरु के मार्ग पर और सद्गुरु के ज्ञान पर चलना पड़ेगा, जब ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होएगी। और हम अपने जीवन में अनेकों बार मोक्ष या सद्गुरु के दर्शन कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी परम भक्ति होएगी तो। जो व्यक्ति पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टैलेंट होते हैं, किसी भी कॉलेज से पढ़ते हैं, पढ़ लिख के अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बन जाते हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ तो कुछ नहीं बन पाते। ऐसे जो व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति करने की या सद्गुरु प्राप्त करने की इच्छा है, किसी भी गुरु से दीक्षा ले लेगा, उस गुरु के मार्ग संदेश पर चलेगा, सत्य को जानेगा और सत्य का पालन करेगा, तो उसको वहाँ से भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चलेगा तो वो कोई व्यक्ति बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता नहीं, खाली नाम लिखा लिया, तो वो पास हो सकता? नहीं हो सकता था। ऐसे ही हम भी किसी भी महान गुरु से
या किसी भी गद्दी से दीक्षा लेते हैं और भक्ति नहीं करते तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के अनुसार, सद्गुरु के अनुसार उस भक्ति को करना होगा और हमें आत्मा से परमात्मा की खोज करना पड़ेगा, जब ही हमारा जीवन सफल होगा। जैसे कि हम रोज़ दर्पण देखते हैं, जिसमें सद्गुरु ने कहा कि दर्पण लगी काई, कहाँ से दर्शन पाई। दर्पण में अगर शीशे में मिट्टी धूल लगी हो तो उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो हम अपना चेहरा देखने के लिए उस दर्पण को, शीशे को सफा करते हैं रोज कपड़े से, जब तो हम अपने चेहरे के दाग धब्बे देख पाते हैं। ऐसे ही अगर हम भी हृदय रूपी जो दर्पण है हमारा, इसको सफा करेंगे, जब तो परमात्मा के दर्शन होंगे। इसको सफा किस तरह से करेंगे? दया से, क्षमा से, संतोष से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से, ध्यान से, सुमरन से, सत्य से। अगर कर्म करना है, हमारे कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि कर्म हम सोचते हैं खाली 4 घंटा या 10 घंटा बैठकर सुमरन करेंगे या जाप करेंगे, ठीक है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जो करो सो पूजा। अगर घर के अंदर हम खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं या कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, अगर हम सोचेंगे ये हमें परमात्मा ने सेवा दी है, तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा कि ये हम काम नहीं कर रहे, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, घर का कार्य करना, भोजन बनाना, ऑफिस में काम करना, कि ये हमें परमात्मा ने सेवा दी है, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं या सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो वो कार्य हमारा भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा तो हमारी भक्ति का एक जल्दी उद्गम होएगा, वो हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ होने लगेगा। तो उसको हृदय रूपी दर्पण को साफ करने के लिए अपने हृदय में दया, करुणा, प्रेम, ये सबसे पहले है। मान लो हम सुमरन करते, दया नहीं किसी के प्रति, वो प्रेम भी नहीं, करुणा भी नहीं, तो भी पूरा दर्पण कहाँ साफ हुआ? क्योंकि हमारे अंदर सब चीज़ रहना चाहिए। जैसे खाना बनाते हैं, उसमें मिर्ची भी समान डालते हैं, तेल भी समान डालते हैं, नमक भी समान डालते हैं, और उसको समान रूप से बनाते भी हैं। तो बनाते हैं तो जब भी तो भोजन स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी भक्ति के रूपी भोजन में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति मसाले डालेंगे, ये तो हमारा भक्ति रूपी भोजन टेस्टी होगा। तो सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन सब चीज़ एक समान रूप से हमारे अंदर होनी चाहिए, जब ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और हम भगवान को देखते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते, गुरु सेवा नहीं करते, तो भी हमारा भक्ति में रुकावट आ जाएगी। तो सबसे पहले माता पिता सेवा, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता पिता ही तो हैं। उन्होंने तो हमारा पालन पोषण किया, उन्होंने तो हमारा पढ़ा लिखा के बड़ा किया। उन्हीं को भूल जाएंगे तो भगवान को कहाँ से याद करेंगे? भगवान कैसे खुश हो सकता है? इसलिए अपने जीवन में माता पिता, सास ससुर, भाई बंधु, सबका सम्मान करना, सबसे प्रेम से रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, जब भी परमात्मा सद्गुरु खुश होएगा। और हम रोज़ सुमरन करते हैं, माता पिता को डंडी से, लाठी से मारते हैं या उनको समय से भोजन नहीं देते, तो सद्गुरु कभी भी खुश नहीं हो सकता है ना। इसलिए अपने जीवन में सात्विक विचार लाइए कि हमारे माता में ही परमात्मा है, माता में ही पार्वती है, माता में ही दुर्गा है, माता में ही सरस्वती है, ऐसे भाव लाइए। वो पिता में ही शंकर है, महादेव है, राम है, विष्णु है, लक्ष्मण है, ऐसे भाव लाएंगे तो सब चीज़ दिखने लगेगा मनुष्य के अंदर ही। और ऐसे भाव नहीं, हम खाली भगवान में, मंदिर में जाके पत्थर में भगवान देख रहे हैं, माता पिता में नहीं देख रहे, तो ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा।
इसलिए सद्गुरु बताते चेतन आत्मा राम की पूजा। हम किसी की पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दें, उनकी सेवा नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। तो सबका सेवा, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, तो समय से अपना भजन भक्ति सुमरन और जो घर का कार्य है वो भी अपना करते रहेंगे, तो थोड़े समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हमको हो सकती है। अगर उस मार्ग से हम चलेंगे तो वो दिशा बदल लेंगे। गुरु ने बताया पूरब चलो, हम पश्चिम जा रहे हैं तो कैसे मिलेगा। जैसे सूर्य निकला है, सूर्य की धूप लेने के लिए बाहर जाएंगे तो सूर्य की धूप मिलेगी, है ना। हम यहाँ कमरे में बैठे तो कैसे मिल सकती है। ऐसे सूर्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबको समान ऊर्जा देता है, ना उसको हिंदू से मतलब, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना जाट से, ना ठाकुर से, ना पंडित से, सबको अपनी ऊर्जा दे रहा है। ऐसी परमात्मा सद्गुरु सबको बराबर शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति दे रहा है। लेकिन कारण क्या है कि हम विकारों की कोठरी में बैठे, हम काल कोठरी में बैठे, तो सद्गुरु की ऊर्जा नहीं मिल रही। काल कोठरी क्या है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, ये काल कोठरी है। इस काल कोठरी से बाहर निकलेंगे और सत्य की खोज में आएंगे तो परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी, है ना। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरन कीजिए, छोटे बड़ों का सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम से रहिए, तो उस भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगध धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।